जनता ने कोई इलेक्शन नहीं हराया, इलेक्शन हमारे अपने लोगों ने हराया। जो बड़े नेता थे उन्होंने इलेक्शन हराया। पूछो उसको प्रभारी को पकड़ो, 100 लोगों के 80 लोगों के फार्म किस लिए भरवाए 20 हज़ार रुपये लेके। हरियाणा की जनता का कोई कसूर नहीं, कसूर है तो हमारे कांग्रेस के नेताओं का। हरियाणा के नेता नहीं, पूरे देश के ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो 101% बीजेपी से मिलके कांग्रेस को बेचते, राहुल गांधी को बेचते। और राहुल गांधी जी से मैं मांग करूंगा और मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ और बोलूँ, अपनी ईगो और अपनी इज्जत सोचता रहे और कांग्रेस का वर्कर मरता रहे, तो ऐसे व्यक्ति कांग्रेस के हित के नहीं है। सत्ता आई हुई को ठोकर मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्कर का मन करता है। हरियाणा में मठाधीश बैठे हो तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने का काम आपके सामने कर रहे हैं। तो अगर कांग्रेस का जो सबसे मुझे एक दुख है इस बात का, जब 2024 में हरियाणा का जब इलेक्शन हुआ तो हर व्यक्ति ये चाह रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। और जो कांग्रेस का वर्कर, जो मेन वर्कर है, जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, जिन्होंने अपनी पार्टी को खून पसीने से सींचा है और उस पार्टी को सींचा है जो पिछले 10 साल से सत्ता में न होते हुए वर्कर नहीं टूटा। और वर्कर ने ये मन बनाया था, पूरे हरियाणा की जनता ने मन बनाया था कि हमारा राज, कांग्रेस का राज आना चाहिए। और वो जो वर्कर है बेचारा, आज वर्कर की कौन सोचता है। मैं कांग्रेस के सभी ये जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, जो कांग्रेस के वर्कर को कमजोर कर रहे हैं, आज इनसे दिल से पूछिए। मैं कांग्रेस के वर्कर की बात करता हूँ जिन्होंने अपने खून पसीने से, ईमानदारी से, निष्ठा से पार्टी को सींचा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्कर की एक किस्म से कमजोर और पतली हालत करने का काम हुआ। और जब तक कांग्रेस पार्टी में कोई नेता हो जो राशन कार्ड से बाहर नहीं निकले, अपनी सोचे, अपनी ईगो और अपनी इज्जत सोचता रहे और कांग्रेस का वर्कर मरता रहे, तो ऐसे व्यक्ति कांग्रेस के हित के नहीं है। मैंने राहुल गांधी जी से पहले भी मांग की थी कि आप कहते हो आपके कांग्रेस के वर्कर बब्बर शेर हैं। मैं मानता हूं कांग्रेस का प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में बब्बर शेर है, पर बब्बर शेर भी क्या करेगा। बब्बर शेर तो मेहनत करता, ना डरता है, ना झुकता, ना थकता है। पर बब्बर शेरों का तो ये जो ऊपर डबल बब्बर शेर जो मतलब आपने बैठा रखे हैं, इस तरह के लोग जो सत्ता आई हुई को ठोकर मार देते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वर्कर का मन करता है। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, 2024 का इलेक्शन जनता ने इलेक्शन नहीं हराया हमारा, कोई किसी वहम और बहम में हो। जनता ने कोई इलेक्शन नहीं हराया, इलेक्शन हमारे अपने लोगों ने हराया। जो बड़े नेता थे उन्होंने इलेक्शन हराया। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहीं बैठ रहा है, कोई कहीं कह रहा है, सब इस तरह की राजनीति कर रहे थे। जो सेकंड जो देखिए, मैं आज आपको एक चीज और कह रहा हूँ, कांग्रेस का जो हरियाणा में नाश क्यों हुआ, पूछो उसको प्रभारी को पकड़ो, 100 लोगों के 80 लोगों के फार्म किस लिए भरवाए 20 हज़ार रुपये लेके। आपने हर स्टेज हर उस हल्के में आपने इतने आपस में इतने गुट बना दिए। तो इससे क्या है, कोई हम 500 वोटों से आ रहे हैं, कोई 2500 वोटों से आ रहे हैं, कोई 1800 से, तो क्यों आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो टिकटार्थी थे उन्होंने कांग्रेस के उनके खिलाफ या तो बगावत की या इलेक्शन लड़ा, और उसका कहीं ना कहीं उसके मुख्य कारण हम हैं। हरियाणा की जनता का मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। हरियाणा की जनता का कोई कसूर नहीं, कसूर है तो हमारे कांग्रेस के नेताओं का। और जो हमारे कांग्रेस के जो अपने आप के लीडर बनना चाहते थे, जो टिकटार्थी बनना चाहते थे, उनका है कसूर। राहुल गांधी जी या ये जो नेता हैं, ये अपनी ईगो छोड़ के एक हो, और नहीं एक होना चाहते हैं तो कांग्रेस के वर्कर को ना मरवाएं। जो कांग्रेस का वर्कर मर रहा है, आप बीजेपी जैसी पार्टी जिसके पास हर चीज की ताकत है, आप उससे ऐसे लड़ लेगा क्या। आपका वर्कर टूट रहा है, आपका वर्कर मर रहा है, आप वर्कर की नहीं सोच रहे हो, आप अपनी सोच रहे हो। वो कहती है, कोई कहती है मुझे शिमला नहीं ले गया, कोई कहता है मुझे उसकी जिम्मेवारी नहीं मिली। अरे जिम्मेवारी क्या होगी तुम्हारी, पार्टी ने आप लोगों को सबको सब कुछ दे रखा है। मैं आज अकेला मैं कह दूं भाटिया जी ने सारा काम खराब कर दिया। भाटिया जी अकेले से नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। और आपको मैं बड़ी बात एक चीज़ कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी ये चीज़ देखें। मैं कह रहा हूँ हरियाणा के नेता नहीं, पूरे देश के ऐसे नेता हैं कांग्रेस के
जो 101% बीजेपी से मिलके कांग्रेस को बेचते, राहुल गांधी को बेचते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात का मैं खुलासा ही कर रहा हूँ, और राहुल गांधी जी से मैं मांग करूंगा, और मैं प्रूफ के साथ दे सकता हूँ। और बोलो, मैं कह रहा हूँ ये बात प्रूफ के साथ दे सकता हूँ मैं ये बातें। और मेरी बात सुनो, मैंने जो नारा दिया है, मैं इस पर 101% इससे काम करूंगा, और आज से 10 गुना ज़्यादा। राजनीतिक में क्या होगा क्या नहीं होगा, फायदे नुकसान मुझे नहीं पता, पर सच्चाई की और ईमानदारी की राजनीति करेंगे और संघर्ष की राजनीति करेंगे। कोई राजनीतिक मुझे कोई विरासत में मिली हुई राजनीतिक नहीं है, मेरे को लोगों ने राजनीतिक दी है। मेरे पिताजी के डेथ में 6 साल का था, मैंने संघर्ष करके मैं आज तक यहाँ पहुँचा हूँ।